अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फिज़ान अहमद फ्रॉम प्राइम कंसल्टेंट। जैसा कि आपको एक सीरीज़ वाइज इंफॉर्मेशन दी जा रही है चाइना के रिलेटेड, उसके अंदर स्कॉलरशिप से रिलेटेड टू स्टडी, उसके बाद वर्क वीज़ा की भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद आप लैंग्वेज वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा, सारा कुछ जो है वो हम एक चैनल के थ्रू कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, उसका नाम है प्राइम कंसल्टेंट। तो आज मेरी वीडियो का मकसद ये है, वो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, कि आज मैं लोगों को मेडिकल फील्ड्स के रिलेटेड जो है वो बताऊंगा कि उसकी चाइना के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे जो है वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है और उसका एक्सपेंसेस जो हैं, कितना एक्सपेंस आता है, वो मैं आज के इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मेनली मेरा फोकस होगा MBBS के ऊपर। तो MBBS को मैं उसके बाद आने वाली वीडियो में कंपैरिजन करूंगा कि जी MBBS किस कंट्रीज़ के बाद अप्लाई कैसे, क्या सारा कुछ वो प्रोसीजर भी मैं बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि वाई MBBS फ्रॉम चाइना, कि MBBS चाइना से क्यों किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुबई का काम भी और रोमानिया का जो वर्क वीज़े हैं उनका काम भी शुरू कर दिया है। तो कोई इंटरेस्टेड हो तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस के बाद हमने ये काम शुरू कर दिया है, तो जो भी रब्ता करना चाहे वो नंबर पे नीचे पे कर सकता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि क्यों MBBS, मतलब मेडिकल ही क्यों चाइना से। देखें, मेडिकल की डिमांड पूरी दुनिया में, नो डाउट, पाकिस्तान ले लें, चाइना ले लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह मेडिकल प्रोफेशन को एक इज़्ज़त वाला प्रोफेशन तस्वुर किया जाता है। अब मेडिकल जो है वो हर ख्वाब तो हर किसी का आप कह सकते हैं होता है कि मैं डॉक्टर बनूं ताकि एक बाइज़्ज़त जो है वो रोज़ी कमा सके, अपने बाइज़्ज़त पेशा बना सके। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं, जिसकी वजह से हर कोई जो है वो MBBS नहीं कर पाता। तो वो अपनी फील्ड से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब तो वो नहीं कर पाते। तो इसलिए जो चाइना में स्टडी है ना, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वालिटी फॉर ऑल का कंसेप्ट वो लेके आते हैं कि आपको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप MBBS करें या MBBS से रिलेटेड कोई फील्ड करें, आप ये नहीं होगा कि आपने MBBS करके अपनी फील्ड से डाइवर्ट हो जाए। वो एक लहदा केस है कि अगर आपकी विल हो जी मैंने जाना है जी MBBS करने के साथ में IT का कोर्स भी करना है, तो वो आपकी हर बंदे की विल होती है, उसके ऊपर वो कर सकता है। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो देखें MBBS का, तो 60% मार्क्स लेने के बाद आपको, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ना HEC की या UHS जो भी इसको हैंडल करती है, उसके बाद आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है MD-CAT का, उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स हों फिर आपको एडमिशन मिलता है। तो समझ लें कि अगर आपने 1000 क्रॉस किया है इंटरमीडिएट में यानी प्री मेडिकल में, उसके बाद आपने 1000 क्रॉस कर लिया है MD-CAT में, 1000 मार्क्स क्रॉस कर लिए हैं, तो फिर आप अपना चांस तस्वुर कर सकते हैं जी पाकिस्तान के अंदर किसी भी, स्पेशली पंजाब के अंदर किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला हो जाएगा। ये तो आपको एक समझ लें कि ओपन मेरिट के ऊपर। उसके बाद प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा, प्राइवेट एक लहदा केस है कि प्राइवेट में भी हो जाता है, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन मैं मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास जो है वो कैसे रह सकती है, कैसे वो जो है MBBS को एक शोबे के तौर पर चूज़ कर सकती है। अब पाकिस्तान में ये सिनेरियो आप देखें, काफ़ी बच्चे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जी मेरे इतने नंबर हैं, हमें इतने में चाहिए एडमिशन चाहिए, ये चाहिए, चाइना में जाना है या हमें UK, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी जाना है। तो अगर UK, ऑस्ट्रेलिया को ले लें तो उसके भी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप जो है एक्सपेंसेस जो अपर क्लास है वो तो अफोर्ड कर सकती है, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अपर क्लास के बजाय हम लोग मिडिल क्लास को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ताकि वो जो है वो एक अपने आप को सोशल मोबिलिटी के लेवल पे ला सके, कि अपने आप को सोसाइटीज़ में अपर लेवल पे लेके जा सके। सोशल मोबिलिटी का कंसेप्ट ला रहे हैं। अब MBBS के बारे में कि थोड़ी सी चाइना से क्यों किया जा सके। चाइना माशाल्लाह, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया,
तो वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ था वो आउट क्लास स्टाफ था, कैसे उन्होंने वायरस को कंटेन किया है, ये सारा कुछ किस वजह से पॉसिबल हुआ, उनके मेडिकल स्टाफ की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसलिए अब चाइना जो है वो तरक्की मेडिकल के शोबे में भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, रिसर्च बहुत हो रही है वहाँ पे। इसके अलावा इंजीनियरिंग, आईटी, हर फील्ड के अंदर जो है वहाँ पे रिसर्च की जा रही है, ठीक है। अब एमबीबीएस चाइना से करना एक डिसीजन जो है वो काफ़ी पेन स्टेकिंग डिसीजन है कि आपने एक लेबोरियस वर्क करना है, कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इसके अंदर, और आपकी जो एफर्ट है वो दरकार है। अब चाइना के अंदर एमबीबीएस करने से पहले आप अपना माइंड बना लें कि मैंने जो है वो चाइना ही जाना है, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं जाना, क्योंकि माइंड बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका माइंड फ्लक्चुएट होगा, इंसान दो राहों पे नहीं जा सकता ना, एक वक्त के ऊपर दो राहों की कश्ती नहीं हो सकती, या इस तरह का आप समझें कि एट अ टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैंने क्या करना है, पाकिस्तान में रह के करना है या चाइना में जाना है। पाकिस्तान में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस जाना खासा पब्लिक में नहीं होता तो आपके पास प्राइवेट ही बचता है, तो प्राइवेट में 60 से 70 लाख एक्सपेंस आ जाता है आपका एमबीबीएस करते हुए, ठीक है। ये आपका एक्सपेंस नॉर्मल बता रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो चार्ज होता है। इसके बरक्स चाइना में अगर आप चले जाएं, एक तो आपको वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्कॉलरशिप नहीं होती, लेकिन ये आपको एज मिलता है कि आपके जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। और उसके बाद आपको एक फ़ॉरेन कंट्री या फ़ॉरेन ग्रेजुएट का जो आपके ऊपर डिग्री मिल जाती है, आपको उसकी वर्थ आपको पता है पाकिस्तान में फ़ॉरेन डिग्री की वर्थ है। और उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस या बाहर की कंट्री का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह जो है काम किया जाता है, किस तरह लोगों से जो है मिला जाता है, उठने बैठने का बंदे को पता चल जाता है। अब इसके अंदर एमबीबीएस चाइना के अंदर क्या एक्सपेंस है जी, इसका एक्सपेंस टोटल आपका जो एक्सपेंस है ना वो 20 से तकरीबन 35 लाख के बीच राउंड अबाउट बनता है आपका, ठीक है। ये मैं 6 साल का एक्सपेंस बता रहा हूँ आपको, 6 साल का एमबीबीएस चाइना के अंदर 6 साल का है, 6 साल की मैं आपको ड्यूरेशन बता रहा हूँ। इसके अंदर आपके अखराजात भी डाल के, सब कुछ फीस वगैरह भी डाल के सारा कुछ मैं आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो 60-70 लाख में होगा, तो आपका जो 25 लाख एक्स्ट्रा लगना है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। फिर मैं याद करवा दूँ कि मैंने जो अमाउंट बताई है इसके अंदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं, आपके एक्सपेंस सारे इंक्लूडेड हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया जी कंपैरिजन, आपको बता दिया कि चाइना से क्यों करना, वहाँ तरक्की हो रही है, वहाँ पे सारा आपको कोरोना वायरस की सिचुएशन का भी बता दिया। अब पाकिस्तान के अंदर जो नए कानून बने हैं जी एमबीबीएस के हवाले से, जैसे पीएमसी या पीएमडीसी का क्लैश जो चल रहा है, जो सिचुएशन हो रही है, न्यू रूल पास हो जा रहे हैं कि उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया सदर पाकिस्तान ने जी पीएमसी बनेगी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, जो कि पहले इससे पहले जो थी वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी। तो अब जो है आपको पता है कि एमडी कैट भी डिले होता जा रहा है, क्योंकि वो एक इसको लेजिटिमेट अथॉरिटी ही नहीं मान रही कि एक लेजिटिमेट अथॉरिटी, कानून के दायरे में एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक जो है वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी आप उसको नहीं कह सकते। तो इस सिलसिले में एक क्लैश चल रहा है, लेकिन उनका जो रूल आया वो ये आया कि चाहे कोई भी बंदा किसी भी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करके उसको यहाँ पे आके एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। पहले तो ये था कि जी पाकिस्तानी के लिए एग्जम्पशन थी, प्राइवेट भी इसमें बच जाते, लेकिन अब पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन हर किसी के लिए NLE PMC का टेस्ट पास करना लाजमी है। ये नई चेंजेस आई हैं, जैसे आप अमेंडमेंट कह सकते हैं PMDC एक्ट के अंदर जो भी है, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए ये मैटर नहीं करता आप पाकिस्तान से ग्रेजुएट हों या चाइना से हों या किसी भी कंट्री से, आपको NLE का टेस्ट देना ही पड़ना है यहाँ पे आके, ठीक है। इसके बाद आपको जो है इसके बाद और भी, यानी कि आपको अगर उसके बाद आपकी एक और रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आपको 1 ईयर की हाउस जॉब लाजमी मस्ट है, मैंडेटरी है, वो आपने करनी है, ठीक है। अब पाकिस्तान से जब आप यहाँ पे एमबीबीएस करेंगे आपका 60-70 लाख खर्चा आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाइना से करेंगे तो आप वहाँ पे अमेरिका का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब उनका जो टेस्ट पास करना होता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, वो भी वहाँ पे आपको रैक एक्सपोजर मिलेगा। और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर भी मेडिकल का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आज मैंने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन बताया है कि जी आपको एमबीबीएस जो है वो 6 साल के एमबीबीएस है, उसका एक्सपेंस बता दिया, उसकी बर्थ बता दी मैंने आपको।
आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसका एडमिशन में के बारे में सारा कुछ बताऊंगा, आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस कंट्री जो है, कौन सी कंट्री जो है, कैसे चाइना कैसे बाकी कंट्री से बेहतर है। उसके कुछ पैरामीटर्स पे आपसे बात हो जाएगी, कॉस्ट के ऊपर हो जाएगी, रेजिडेंसी या अकोमोडेशन या स्कोप के बारे में बात हो जाएगी। सब कुछ इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको नहीं पता है। बेसिकली हमारा टारगेट है मिडिल क्लास, ताकि जो ईज़िली जो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते, उनको नहीं पता होता, कोई उनको रहनुमाई नहीं होती, तो हम यहाँ पे आपको रहनुमाई देने के लिए बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रजिस्टर्ड कंपनी है, यहाँ पे FBR से हम रजिस्टर्ड है, आप आके चेक कर सकते हैं। तो एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा, आप उस एड्रेस पे या उस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली वीडियो में।